अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, मैं मौजूद हूं लाहौर के सोलर एक्सपो में और यहाँ पर जिस बूथ पर मैं मौजूद हैं वो है आइको सोलर पैनल का बूथ। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आइको सोलर पैनल्स के मुतालिक जो है बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ और आइको कैसे दूसरी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है इसको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको कई वीडियोस में दे चुका हूं। लेकिन आज इस बूथ के ऊपर कुछ डिफरेंट है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एबीसी टेक्नोलॉजी का सेल मौजूद है आइको का, और दूसरी तरफ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सेल मौजूद है। पहले पर्क एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, पर्क के बाद टॉपकॉन का दौर आया, टॉपकॉन के बाद आजकल एबीसी की बातें हो रही हैं, आजकल एचजीटी टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा या इन दोनों को जो कंपैरिजन करना चाहूंगा वो है एबीसी और टॉपकॉन। दोनों सेल्स आपके सामने मौजूद हैं। सेल्स को प्लीज आप ब्लॉक कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताऊं, ये आपके पास दो सेल लगे हुए हैं आइको एबीसी के सीरीज में, और यहाँ पे दो सेल हैं आपके पास टॉपकॉन के दोनों सीरीज में। अब हम चेक करते हैं जब शेडिंग का इफेक्ट पड़ता है आइको के एक सेल को जब हम शेड करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन आप देखते हैं कि इसमें बिल्कुल मिनिमल से चेंज आया, ठीक है। और सेम अगर हम टॉपकॉन के एक सेल को शेड करते हैं तो आप देखते हैं कि कितना एक डिफरेंस पड़ रहा है। एक सेल के होने से उसकी जो दूसरे सेल की प्रोडक्शन है वो भी कंप्रोमाइज हो चुकी है। यही वो एक पॉइंट है जिससे एबीसी टेक्नोलॉजी जो है वो यूनिक हो जाती है और टॉपकॉन से बेहतर हो जाती है। आज हम आपको 4 टेस्ट दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें इम्पैक्ट टेस्ट होगा, स्ट्रेस टेस्ट होगा, टेम्परेचर टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमो आपको करके दिखाएंगे, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपके सामने करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं ये सेटअप है क्या। देखें जी, ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है और ये जो है वो आइको एबीसी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। यहाँ पर आपने एक लाइट सोर्स रखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। सेम डिस्टेंस पे दूसरा लाइट सोर्स भी यहाँ पे रखा हुआ, डिस्टेंस सेम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी सेम है और पैनल्स जो है वो भी एक जैसे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। ये टेक्नोलॉजी टॉपकॉन है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो आइको यानी एबीसी टेक्नोलॉजी है, ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। ऑल बैक कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपको ये बस बार्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, मेटल कॉन्टैक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है आइको ने बैक साइड पे शिफ्ट कर दिए कि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो कैप्चर होगी, क्योंकि सोलर पैनल का मकसद ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स को कैप्चर करे और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब फोटोन ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और फोटोन्स आएंगे कब? जब एरिया ज्यादा मिलेगा उसको। तो यहाँ पर एरिया ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे यही वजह कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। अब हम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इसकी आउटपुट के ऊपर हमने यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पर एक पंप लगाया हुआ है, ठीक है, ये मोटर पंप है। अब आप देखें कि जब हम यहाँ पर सेल्स को ब्लॉक करेंगे, दोनों को हम करके दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि होता यह है कि जब आप टॉपकॉन में कुछ सेल्स को ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पावर ड्रॉप होता है, बहुत ज्यादा पावर ड्रॉप हो जाती है, जबकि आइको में ज्यादा पावर ड्रॉप नहीं होती, माइनर सा ड्रॉप होता है। लेकिन ये चीज हमें प्रैक्टिकली देखनी है, क्या आया ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो प्लीज दोनों सेम वोल्टेज के पैनल हैं, दोनों पे सेम लाइट पड़ रही है। अगर हम शेड करते हैं टॉपकॉन के पैनल को, अब हम 12 सेल को शेड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वाटर पंप बिल्कुल 0 पे चला गया, उसकी जो प्रोडक्शन है बिल्कुल खत्म हो चुकी भी है, ठीक है। ये 12 सेल को शेड करने के बाद अगर सेम शेड मैं करता हूं आइको एबीसी के मॉड्यूल को, तो आप उसकी प्रोडक्शन में वाटर पंप पे देखते हैं कि 19-20 का फर्क पड़ रहा है। 60 to 70% आपको जो प्रोडक्शन शेडिंग के बावजूद आपको नजर आ रही है। ये था हमारा शेडिंग टेस्ट। ये हमारा एक और टेस्ट है, इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट। इसमें होता यह है कि हमने यहाँ पर भी देखें लाइट सोर्स, हैवी सोर्स जो है दोनों सोलर पैनल्स के आगे लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, सेम इंटेंसिटी है, लेकिन एक डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ नजर आएगा। वो डिफरेंस आपको यहाँ नजर आएगा जब आप टॉपकॉन को देखते हैं, तो वो जो सेल का टेम्परेचर आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, 126 डिग्री सेल्सियस, जबकि एबीसी की टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव्ड है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 87 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि टेम्परेचर एक गेम चेंजर चीज होती है। अगर टेम्परेचर सेल का ज्यादा हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा, पैनल गर्म होगा तो आग लगने का भी खदशा होगा। तो
पैनल या टेक्नोलॉजी वही अच्छी होती है जहां पर जब कोई सिग्निफिकेंट लाइट हो, यानी सूरज अच्छा हो, जैसे जून जुलाई में बहुत अच्छा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिलती है। ये सोचते हैं जून जुलाई में कि हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि साथ साथ हीट जो है वो एफिशिएंसी को कम भी कर रही होती है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ऐसी है। अब आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास यहाँ पे दो पैनल है, एक मॉड्यूल टॉपकॉन का, दूसरा आइको एबीसी का। हम इस पे हॉटस्पॉट के बाद टेम्परेचर को टेस्ट करने जा रहे हैं। जब हम हॉटस्पॉट आइको एबीसी पे लगाते हैं और उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं टेम्परेचर पे, तो आप देखते हैं कि आइको एबीसी का जो टेम्परेचर 87 डिग्री है। और सेम जब हम टॉपकॉन पे शेड लगाते हैं और हॉटस्पॉट बनाते हैं और हम टॉपकॉन के पैनल का टेम्परेचर चेक करते हैं तो 127 डिग्री है। अच्छा, इस टेम्परेचर का मॉड्यूल पे, पैनल पे इफेक्ट क्या होता है? जितना पैनल हीट पकड़ता जाएगा, जितना पैनल गर्म होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी इतनी लो होती जाएगी। और आइको एबीसी में आपको टेम्परेचर रेजिस्टेंस मिलेगी। और एक और चीज जो आइको एबीसी के मॉड्यूल को मजीद बेहतर बनाती है, इसमें फायर रेजिस्टेंस के हवाले से जो अवार्ड लास्ट विनिंग है, वो भी एक आइको एबीसी के मॉड्यूल को बाकियों से बेहतर बना रहा होता है। टेम्परेचर का जो टॉपकॉन के इफेक्ट पड़ रहा होता है, हाँ, अगर उसको हम डिटेल में डिस्कस करें, मीनवाइल जब जितना शेड, जितना स्पॉट बढ़ता जाएगा, मीनवाइल उसका जो टेम्परेचर होगा मजीद बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने का एक पॉइंट ये भी आता है कि एट द एंड पैनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने का खतरा स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप आइको एबीसी का पैनल को चूज करें। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम ये देखा जाता है कि सोलर पैनल्स में आग लग जाती है और उसका रीजन पूछा जाता है कि ये आग क्यों लगी। तो ये टेक्निकली इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फायर। सो आई थिंक कि अगर आप जब सिलेक्शन ऑफ पैनल्स करते हैं या सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर करते हैं, इक्विपमेंट करते हैं, तो पहले उसको टेक्निकली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि विच पैनल इज बेस्ट फॉर यू। बिल्कुल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट हमारा? माइक्रो क्रैक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज माइक्रो टेस्ट। पर यहाँ पर देखें कि आपके पास दो सेल्स रखे हुए हैं, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सेल्स रखे हुए हैं। हमने 2 किलोग्राम का इम्पैक्ट टेस्ट किया है। जब हम 2 किलोग्राम का जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं या कोई चीज गिरती है सेल के ऊपर, तो 2 किस्म के सेल हैं यहाँ पे देखें, टॉपकॉन का सेल है और ये जो है एबीसी टेक्नोलॉजी का सेल है। तो टॉपकॉन का जो सेल है वो डैमेज ज्यादा हुआ है और जबकि उसके ऊपर इम्पैक्ट कदरे कम आया है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हम ये टेम्पर्ड बाहर का जो ग्लास है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रहे। हम पैनल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स विच आर इनसाइड द पैनल। क्योंकि जो बाहर पैनल जो ग्लास होता है 2 mm का, वो सारे पैनल्स में सेम होता है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इन आइको? आइको के अंदर जो सेल है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वो ये है कि जब आप पैनल को मूव करके लेके जाते हैं अपने रूफ टॉप के ऊपर, इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉलर उसको थोड़ा सा मिस हैंडल करता है, तो अगर वो रोबस्ट नहीं होगा तो वहां पर सेल में थोड़े से क्रैक्स आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? आपने बिल्कुल सही कहा। ये दो हमारे पास सेल है, एक टॉपकॉन का सेल है, दूसरा हमारे पास आइको एबीसी का सेल है। और ये हमारे पास 2 kg का वेट है। 2 kg के वेट को जब हम सेम डिस्टेंस के साथ इन सेल्स पे गिराते हैं, तो जो टॉपकॉन का सेल है उसके ये इम्पैक्ट पड़ता है और जो बैक कॉन्टैक्ट का सेल है उसके ये इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट से असर क्या होता है? जो प्रोडक्शन होती है वो 100% से 20, 30, 10% तक आ जाती है। सेम अगर आइको एबीसी के मॉड्यूल पे सेल पे ये 2 kg का वेट गिराया जाता है, तो उसकी जो इम्पैक्ट पड़ता है तकरीबन 20 to 80%। 20% इसका लॉस होता है और 80% तक इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो सेम आपको मिल रही होती है। सेम माइक्रो क्रैक के टेस्ट को आप हेल रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। जब हेल का टेस्ट पड़ रहा होता है, हेल पड़ती है टॉपकॉन के पैनल के ऊपर, तो इसका ये आपको कुछ देखने को मिल सकता है। और जब हेल आपके बैकग्राउंड आइको एबीसी के मॉड्यूल के ऊपर पड़ती है तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा माइक्रो क्रैक टेस्ट। तो व्यूअर्स, अब हम एक और टेस्ट करने जा रहे हैं और ये टेस्ट जो है वो वेट टेस्ट है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक पैनल के ऊपर अगर हम खड़े हो जाएं तो ये क्या दुरुस्त है? तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप पैनल के ऊपर कभी खड़े होने ना हो, बेहतर ये है इसके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आइको का सोलर पैनल इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाएं, अब देखें ये भी खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूं, इवन के हम 2 से 3 लोग भी अगर पैनल के ऊपर खड़े हो जाएं आपके सामने, तो आप एलसीडी ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक किस्म का एक्सरे नजर आ रहा है जो कि माइक्रो क्रैक्स की डिटेल्स बता रहा है आपको।
अगर पैनल डैमेज होगा, इसमें माइक्रो क्रैक्स आएंगे तो वो यहां नजर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर वॉक कर रहा हूं तो किसी किस्म का क्रैक आपको इसके एक्सरे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। ये एविडेंस है इस चीज की कि ये पैनल इंतहाई स्ट्रांग है और इसकी जो बताया जाता है कि ये 5400 पास्कल्स प्रेशर को बियर कर सकता है या हेलिंग को बर्दाश्त कर सकता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब कोई एक एंड यूजर मॉड्यूल बाय करता है तो कंटेनर चाइना से पोर्ट होके कराची पहुंचता है, कराची से फिर कंटेनर के थ्रू हम लाहौर का कंसीडर करें, लाहौर पहुंचता है। तो मुख्तलिफ वे गुजरने के बाद जब वो पैलेट कंटेनर से पैलेट से जब अपने स्पॉट पे इंस्टॉल होने के लिए पहुंच रहा होता है तो उसमें काफी तरह के माइक्रो क्रैक या मिस हैंडलिंग की वजह से पैनल्स में माइक्रो क्रैक आ जाते हैं। सेम अगर माइक्रो क्रैक हम टेस्ट करें, उसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता है टॉप वन पे कुछ इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है मिस हैंडलिंग का, और जो आईको एबीसी के मॉड्यूल पे क्रैक कुछ इस तरह का पड़ सकता है। जब इसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद इसका जो एक्सरे आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर एलसीडी में आपको नजर आ रहा है, आप धोने के दौरान, पैनल वॉश करने के दौरान या इंस्टॉलेशन के दौरान कोई औजार इसके ऊपर गिर जाता है या 2 से 3 लोग इसके ऊपर बाई मिस्टेक इसके ऊपर आ जाते हैं, तो आईको एबीसी के पैनल के ऊपर जो माइक्रो क्रैक है वो आपको इम्पैक्ट नहीं देखना पड़ रहा होता। तो ये एक यूनिक चीज है जो आईको एबीसी के मॉड्यूल को टॉपकॉन की निस्बत जरा बेहतर बना रहा होता है। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईको ने 780 वाट का पैनल जो है पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है, जो कि 24.3% एफिशिएंसी के साथ है। ये स्टेलर सीरीज़ का पैनल है और उसी के साथ 665 वाट में भी पैनल मौजूद है 24.6 एफिशिएंसी के साथ, और ये भी स्टेलर सीरीज़ का पैनल है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट पैनल है ये 675 वाट्स का है, जो कि 25% एफिशिएंसी के साथ है, और ये कॉमेट सीरीज़ का पैनल है। ये तीनों के तीनों पैनल्स नहायत ही बेहतरीन है। अब इन सारे टेस्ट को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इस पैनल को परचेज करना चाहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हाउ टू ऑर्डर दीज पैनल्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैनल बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज भी किए हैं और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किए हैं और लगाए भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से इसके बारे में पूछते हैं कि जिसको ऑर्डर कहां से करना है, ये कैसे दस्तयाब होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे चैनल के थ्रू ऑडियंस तक एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हाउ टू ऑर्डर इट? जी बिल्कुल। अच्छा, इनके पेज में एक टैग किया जा सकता है, या इनके पेज में एक ऑफिशियल जो हमारी ईमेल है वो भी मैं लिंक कर दूंगा। वैसे अगर आप फेसबुक को विजिट करें, आईको सोलर पाकिस्तान के नाम से आपको आईको का ऑफिशियल पेज नजर आ जाएगा, जिसमें आप उसको देख सकते हैं कि उसमें हमारे ऑफिशियल पाकिस्तान आईको सोलर ईमेल, आपको एक ऑफिशियल ईमेल है जो आपको आईको के साथ ऑफिशियली लिंक करती है। तो आप कोई भी अपनी क्यूरी को अपने उस ईमेल के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपको उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। थैंक यू।